हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गूगल वॉइस श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से रीजनिंग पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और रीजनिंग में पढ़ाएंगे कैलेंडर चैप्टर। कैलेंडर का 5वां क्लास होगा। कैलेंडर का इससे पहले 4 क्लास पढ़ा चुके हैं। आप लोग पहले उस चारों क्लास को देखिए, उसके बाद इस 5वां क्लास को देखिएगा ना, तो फिर कैलेंडर के एक भी सवाल आप लोग छोड़ करके नहीं आइएगा एग्जाम में से, तो नहीं आइएगा। देखिए बनाइएगा कैसे इस सवाल को। बोला कि 11 अगस्त 2003 को शनिवार है, तो 30 मई 2017 को कौन सा दिन होगा? 30 मई 2017 को कौन सा दिन होगा? तो लिखिए 11 अगस्त दिया, तो लिख दीजिए ना 11 अगस्त। 11 अगस्त 2003 को कौन सा दिन था? शनिवार, तो लिख दीजिए शनिवार। फिर बोला कि 30 मई 2017 को कौन सा दिन होगा? 2017 को कौन सा दिन होगा? देखिए अब सवाल में है क्या, ये सवाल का टाइप नंबर तीसरा है। सवाल का टाइप नंबर कौन है? तीसरा। पहले वाला में क्या था? उस पीछे वाला में ईस्वी समान था, ये सब सिर्फ तारीख और महीना अलग अलग था। तारीख था अलग और महीना अलग था, लेकिन ईस्वी समान था। पहला टाइप में क्या था? तारीख और महीना समान था, अब बाकी बात सिर्फ और सिर्फ ईस्वी चेंज था। लेकिन तीसरा टाइप में क्या है कि महीना भी अलग है, तारीख भी अलग है, ईस्वी भी अलग है, यानी तीनों चीज अलग है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पर तीनों चीज अलग है, लेकिन वहां पर तीनों चीज अलग नहीं रहता था ना। वहां पर जो था ना, तीनों चीज अलग नहीं रहता था, यहाँ पर तीनों चीज अलग रहता। तो इसको कैसे निकालते देख लीजिए। ये टाइप तीसरा है, तो पहले दोनों में अंतर पता करिए। अंतर कितने का? 14 का है, 14 का अंतर है। अब बताइए लीप ईयर कौन सा है? लीप ईयर एगो होगा 2004, एगो होगा 2008, एगो होगा 2012, एगो होगा 2016। बस ये 4 गो लीप ईयर है। तो 4 गो लीप ईयर है, तो 4 को जोड़ दीजिए। बताइए 14 4 कितना होगा? 18 होगा। 18 में 7 से भागा लगा करके रिमाइंडर लिख दीजिए। रिमाइंडर कितना आएगा? 4। आप बताइए 4 प्लस में होगा या माइनस में? मुझे इतना बता दीजिए। ये तो अंतर है, ये क्या है? ये अंतर है 14 और 4 लीप ईयर है। 1 2 3 4, 4 को लीप ईयर है, इसीलिए 4 लिखे और जोड़ दिए। 18 14 4 कितना होगा? 18। 18 में 7 से भागा लगा दिए, कितना होगा? रिमाइंडर 4। बताइए 2003 का दिन पता है, 2017 का निकालना है। यानी यहाँ के मान के चलिए, यहाँ 2003 है, यहाँ का दिन पता है, 2017 का ना निकालना है। आगे जाना है। कहाँ जाना है? आगे जाना है। तो बताइए प्लस होगा ना, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह होगा? यहाँ पर होगा प्लस का चिन्ह। कौन सा चिन्ह? प्लस का। आप इधर महीना में करिए, पहले मई आता है, पहले अगस्त। देखिए जैसे है लिखा हुआ रहने दीजिए, लेकिन आप क्या करिएगा, जो महीना पहले आता ना उसको पहले लिखिए, जो महीना बाद में आता ना उसको बाद में लिखिए। बताइए पहले क्या आता है? पहले मई आता है, तो लिख दीजिए मई। मई के बाद फिर क्या होगा? मई के बाद देखिए, अब एक और नियम है ना, किसी को ये भी पता ना होगा कि बस ये दिक्कत होगा। फिर अब हाथ है सभी के पास, अब यहाँ से काम कर सकते हैं। देखिए कैसे गनिएगा। अब ये भी इसमें नियम लगेगा, कौन महीना कितना दिन का लगता है वो भी लिखना यहाँ पर अनिवार्य है। अगर वो नहीं जानिएगा तो फिर ये सवाल नहीं बना पाइएगा। देखिए हाथ उठाइए, जिस जिस महीना का नाम इस उठा हुआ भाग पड़ जाए ना, वह महीना 31 का लगेगा। और जिस जिस महीना का नाम इस धसा हुआ भाग पड़ जाए ना, वह 30 का लगेगा। लेकिन हाँ, एक बात छोड़ करके, कौन? फरवरी को। फरवरी जो है ना, जब साधारण वर्ष रहेगा ना तो वो 28 का लगेगा। जब वो लीप ईयर रहेगा ना तो फरवरी 29 का महीना लगेगा। तो फरवरी को छोड़ करके ना समझ लीजिएगा कि फरवरी भी धसा हुआ भाग में गया तो वो भी 30 का लगेगा। ना 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 ना, फरवरी को छोड़ करके। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई है, जून, जुलाई। बताइए मई ऊपर गया, मई होता है 31 का, लेकिन यहाँ दिया 30। 31 में से 30 घटा दीजिए, एक ही ना होगा। लिखिए ना यहाँ पे, 31 में से 30 को घटा दीजिएगा तो एक ही होगा, उस एक को यहाँ लिख दीजिए। मई के बाद फिर क्या होगा? देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जून ना होगा, जून, तो लिख दीजिए जून। जून होगा, जून हो गया। अब जून के बाद फिर क्या करिए? जून कितने का होता है? 30 का। अब 30 में 7 से भागा लगा दीजिए, रिमाइंडर लिख दीजिए। दो ही रिमाइंडर आएगा। जून के बाद फिर क्या होगा? जुलाई होगा, जुलाई। अब करिए क्या? जुलाई होगा 31 का। 31 में 7 से भागा लगा दीजिए, रिमाइंडर लिख दीजिए। अब अगस्त में 11 तक ना पहुंच रहे तो लिख दीजिए अगस्त। 11 तक जा रहे थे, 11 ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब सभी को जोड़ दीजिए। सभी को क्या करिएगा? जोड़ दीजिएगा। बताइए प्लस प्लस प्लस। आप बताइए 1 और 2 को जोड़िएगा, 3 होगा। 3 में 3 को जोड़िएगा, 6 होगा। 6 में 11 को जोड़ दीजिए ना, 6 में 11 को जोड़ दीजिएगा, कितना होगा? 17 होगा। और 17 में 7 से भागा लगा दीजिए, रिमाइंडर कितने निकल कर रखेगा? 3। रिमाइंडर 3। सबको जोड़िए, 11 3 कितना होगा? 14 होगा। 14 में 2 जोड़ दीजिएगा, कितना होगा? 16। और 16 में 1 जोड़ दीजिएगा, 17। और 17 में 7 से भागा लगा करके रिमाइंडर लिख दीजिए। अब यहाँ फिर क्या कहें? बताइए अगस्त का दिन पता है, पहले अगस्त आता है या पहले मई आता है? तो पहले मई आता, बाद में अगस्त आता है। बताइए पहले वाला का दिन पता, मतलब बाद वाला का दिन पता है, पहले वाला का ना निकालना है, यानी पीछे आना है ना, पीछे आना है। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा, किसका? माइनस का। तब दोनों को जोड़ दीजिए। बताइए -3 + 4 क्या होगा?
एक होगा, एक प्लस में होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए -3 में से +4 तो घटेगा, लेकिन चिन्ह कौन होगा, जो बड़ा संख्या के आगे में बड़ा तो 4 है ना, तो 4 के आगे में कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा, यानी प्लस में जाएगा, प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाएगा यहाँ पे। अब बताइए 2003 का दिन पता है, 2017 का निकलना प्लस में ना, तो प्लस में तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए 1। बताइए शनिवार में 1 जोड़ दीजिएगा, रविवार नहीं आएगा, यहाँ पर क्या चीज आएगा, रविवार, यानी संडे निकल कर आएगा। कौन सा दिन होगा, संडे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये लीप ईयर है, इस पर कुछ नहीं करिएगा, ये लीप ईयर है, क्या कोई दिक्कत नहीं। अगर अब दिक्कत है तो बताइए कौन सा दिन होगा, संडे। क्या दिक्कत है, दिक्कत है तो आप लोग सवाल उठा सकते हैं कि दिक्कत है। अब जरा सा भी सवाल में तकलीफ नहीं होगा, यानी 11 अगस्त 2003 को शनिवार था, तो 30 मई 2017 को रविवार होगा। कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। अब देखिए 2 नंबर में बोला कि 27 मार्च 2009 को संडे है, तो 5 मई 2001 को कौन सा दिन होगा। 27 है ना, लिख दीजिए 27 मार्च है, तो लिख दीजिए मार्च। 27 मार्च 2009 को कौन सा दिन होगा, संडे है, तो लिख दीजिए संडे, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला 5 मई, यानी 5 मई है ना, 5 मई है, तो लिख दीजिए 5 मई। 5 मई 2001 को कौन सा दिन होगा, तो तूफान की तरह बनाइए। कैसे, पहले इधर अंतर पता करिए, अंतर कितना है, अंतर कितना का है, अंतर कितना का है, 8 का है, तो लिख दीजिए अंतर 8 है, तो 8। फिर लीप ईयर कौन सा है, इसमें लीप ईयर को जोड़ दीजिएगा, तो एगो होगा लीप ईयर कौन, 8, एगो होगा 4, दुइये को ना लीप ईयर होगा, दुइये को लीप ईयर होगा। बताइए 2 को जोड़ दीजिए, 8 2 कितने होगा, 10, 10 में 7 से भागा लगा करके रिमाइंडर लिख दीजिए 3। 2009 का दिन पता है, 2001 का निकलना है, 2009 का पता है, 2001 का निकलना है। यानी बताइए 9 यहाँ है, यहाँ अब आपको 1 पर जाना है, तो पीछे जाइएगा ना, कहाँ जाइएगा, पीछे जाइएगा ना, तो पीछे, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। क्या कोई दिक्कत नहीं। अब महीना में देखिए, मार्च पहले आता है या पहले मई, पहले मार्च आता, तो लिख दीजिए मार्च। उसके बाद क्या आता, मार्च के बाद फिर देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसके बाद मई, अप्रैल आता है ना, लिख दीजिए अप्रैल मार्च है, लिख दीजिए मार्च। थोड़ा हटा करके लिख देते हैं, मार्च, अप्रैल, मई तक गए तो मई लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मार्च में आप 27 मार्च तक है ना, बताइए 31 का महीना होता है मार्च का, उसमें से 27 को घटा दीजिए। बताइए 11 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा, 2 में से 2 गया, खत्म हो गया, तो 4 ही ना आया, 4 लिख दीजिए। फिर अप्रैल 30 का होगा, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल धसा हुआ भाग में गया, तो 30 का महीना लगेगा, 30 का लगेगा, तो बताइए 7 से भागा लगा करके रिमाइंडर लिख दीजिए ना, 7 से भागा लगा दीजिए, 2 रिमाइंडर आएगा। अब बताइए मई में कहाँ तक गए, 5, तो 5 लेना पड़ेगा, लास्ट में जितना तक गए उतना लेना पड़ेगा, सबको जोड़ दीजिए ना। 4 2 कितना होगा, 6 6 5 कितना होगा, 11 में 7 से भागा लगा करके रिमाइंडर लिख दीजिए। रिमाइंडर कितने आएगा, 4 आएगा, रिमाइंडर 4 आएगा। अब फिर क्या किया जाए यहाँ पे, बताइए पहले मार्च का दिन पता है, यानी मार्च का दिन पता है, मई का निकलना है। मार्च यहाँ पर है, मार्च मई में जाना, मई का दिन निकलना, मार्च का पता है, मई का निकलना, आगे जाना है ना, तो आगे जाना है, तो फिर क्या करिएगा, प्लस से ना करिएगा, यहाँ पे क्या करिएगा, प्लस करिएगा ना, तो लिख दीजिए प्लस। अब बताइए 4 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 1 ही ना बचेगा, एक प्लस में ना होगा कि माइनस में होगा, 1 प्लस में होगा, 1 किस में होगा, 1 प्लस में होगा। बताइए अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 4 में से 3 घटेगा तो 1 ही होगा, तो 1 प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो 1 होगा प्लस में। अब बताइए यहाँ पर संडे है कि नहीं है, संडे में यहाँ प्लस 1 है, तो प्लस 1 कर दीजिए। अब सवाल उठता है ना कि सर 2009 का दिन पता है और 2001 का निकालना है, तो फिर जोड़ कैसे देंगे, यहाँ पर जो आया उसको जोड़ कैसे देंगे, जोड़िएगा नहीं, यहाँ पर प्लस में ना आया है, माइनस में आता तो घटाते। हाँ, ऐसा नहीं कि 2009 का पता है 2001 के पीछे आ रहे थे फिर घटाएंगे, नहीं, यहाँ पर जो आया वो कम करना। अगर यहाँ पर माइनस में आता तब वहां पर माइनस करते, अगर यहाँ पर प्लस में आया तो वहां पर प्लस करेंगे, क्या कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर प्लस कर दीजिए, कितना प्लस करिएगा, प्लस में 1 आया तो प्लस करिएगा 1, क्या दिक्कत नहीं। आप बताइए मंडे होगा, क्या चीज होगा, मंडे होगा। मार्कर चलना बंद हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं, बंद हो गया तो इसको चालू करेंगे। बताइए आंसर आ गया, कितना, मंडे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा दिन आया, मंडे। अब बताइए 3 नंबर सवाल में बोला 25 अक्टूबर 2002 को कौन सा डे था, ट्यूसडे, तो बोला 30 दिसंबर 2009 को कौन सा होगा, लिख दीजिए 25 था ना, अक्टूबर था तो लिख दीजिए अक्टूबर। 25 अक्टूबर 2002 को कौन सा दिन था, ट्यूसडे, तो लिख दीजिए ट्यूसडे, क्या कोई दिक्कत नहीं। अब फिर बोला कि बताइए 30 दिसंबर, यानी 30 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा,
30 दिसंबर 2009 को। अंतर पता करिए, कितना का अंतर है? अंतर 7 का है, 7 का। अब लीप ईयर इसमें कौन का है? एगो है 4, एगो है 8, दुइये लीप ईयर है ना, तो 2 जोड़ दीजिए। बताइए 7 2 कितने होगा? 9, 9 में 7 से भागा लगा दीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा रिमाइंडर, 2 आएगा रिमाइंडर। कितने रिमाइंडर आएगा? 2। अब फिर करिए क्या, 2 रिमाइंडर आया ना, अब करिए इसको रहने दीजिए, प्लस में होगा या माइनस में, मुझे इतना बताइए। 2002 का दिन पता है, 2009 का निकालना है, 2009 का, तो ये किस में होगा? प्लस में। आगे जा रहे हैं तो प्लस में दीजिएगा, किसमें? प्लस में। रुकिए 1 मिनट, मार्कर में इंक भर देते हैं। क्योंकि मार्कर ये चलना बंद हो चुका था, इंक भरना जरूरी है, ना तो फिर काम नहीं होगा। मार्कर में इंक भर रहे हैं, चलना बंद हो चुका था, नहीं तो फिर पढ़ाई बंद हो जाएगा ना। अब देखिए हो गया कितना? +2 होगा, +2। फिर नहीं चल रहा। क्या चीज होगा यहाँ पे? यहाँ पर होगा +2, +2, ठीक है। अब फिर यहाँ पर कौन पहले अक्टूबर आता है या पहले दिसंबर? देखिए पहले तो आएगा अक्टूबर, पहले कौन सा दिन आएगा? अक्टूबर आएगा ना, पहले अक्टूबर ना था, उसके बाद फिर आएगा नवंबर, कौन सा आएगा? नवंबर, उसके बाद फिर आएगा दिसंबर, फिर उसके बाद क्या आएगा? दिसंबर आएगा, आधा आएगा। बताइए 25 अक्टूबर दिया ना, पहले देखिए अक्टूबर होता कितना का महीना? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, उठा हुआ भाग पर गया तो 31 का होगा। अक्टूबर के बाद नवंबर, फिर दिसंबर, न अक्टूबर 31 का, 31 में से 25 पता है, 31 में से 25 घटा दीजिए, 6 ही बचेगा, 6 लिख दीजिए, फिर प्लस, तो प्लस। अब क्या करिएगा? अब इसको प्लस ना समझ लीजिएगा, ये अक्टूबर लिखे प्लस नहीं समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर क्या? अब बताइए, हाँ नवंबर होता 30 का, 30 में 7 से भागा लगा करके रिमाइंडर लिख दीजिए, रिमाइंडर 2 आएगा। और लास्ट में दिसंबर में 30 तक जा रहे हैं ना, और 30 में 7 से भागा लगा दीजिए, 2 होगा, रिमाइंडर आएगा, सबको जोड़ दीजिए, 6 2 8, 8 2 कितना होगा? 10 होगा, 10, और 10 में 7 से भागा लगा दीजिए, और फिर रिमाइंडर निकाल लीजिए, कितना आएगा रिमाइंडर? 3 आएगा, 3। अब बताइए इस अक्टूबर का दिन पता है और दिसंबर का निकालना है। अक्टूबर पहले आता या पहले दिसंबर? तो पहले अक्टूबर आता, बाद में दिसंबर आता। बताइए अक्टूबर का दिन पता है, दिसंबर के निकले, अक्टूबर यहाँ है, यहाँ अक्टूबर से कहां पर जाना है? दिसंबर में। तो आगे बढ़ना, कहां जाइएगा? आगे बढ़ना है दिसंबर की ओर, यानी प्लस करिएगा। यहाँ पर क्या करिएगा? जो आया ना ये प्लस में आएगा, किसमें आएगा? ये प्लस में आएगा, प्लस में आएगा कि नहीं? अब करिए क्या, लिख दीजिए, वहां भी 3 है, यहाँ +2 है, जोड़िए कितना होगा? 5 होगा। अब प्लस में ना 5 है, यानी प्लस ही में ना आएगा, 5 प्लस में आएगा। बताइए 2002 का दिन पता है, 2009 का निकालना है, तो यहाँ पर कितना? +5 आया था, +5 कर दीजिए ना। इसमें क्या करिएगा? +5 कर दीजिए। बताइए 5 जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा आंसर, ये बताइए। अब यहां तक कोई समस्या नहीं, 5 जोड़ दीजिए, 5 जोड़ने के बाद जो आएगा ना वही आपका आंसर निकल कर आएगा। अब इसमें अब क्या जा रहा? अब कुछ नहीं जा रहा। बताइए 5 जोड़िए, कौन सा दिन है? ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे। उसके बाद जोड़िए 5 दिन, कौन सा दिन आएगा? 5 दिन जोड़ दीजिए ना ट्यूसडे में, या तो आप 5 दिन जोड़ दीजिए, नहीं तो करिए क्या, जितना आया ना उसको 7 में से घटा दीजिए, 7 में से घटा दीजिए। ये 5 को अगर 7 में से घटा भी देते हैं ना तब पर भी आंसर। देखिए 5 जोड़ना कठिन है थोड़ा, और 2 घटाना आसान है। इसमें से 2 घटाइएगा तो जल्द आंसर ले आएगा, 5 जोड़िएगा तो ज्यादा समय लगेगा। आज 2 सेकंड बच गया ना, 5 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा? 2 आएगा, 2। अब बताइए 2 घटा दीजिएगा तो कौन सा दिन इसमें से आ जाएगा? रविवार ना आ जाएगा? अच्छा है 5 जोड़ दीजिए तब पर भी रविवार आएगा। कौन सा दिन आएगा? रविवार आएगा। रविवार नहीं, मंगल है ना, मंगल। देखिए बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि या रवि, 5 जोड़ दिए, रवि तक पहुंच गए, रवि तक लिख दीजिए संडे। यही आपका आंसर निकल कर गया। कौन सा दिन? संडे। आप बताइए 2009 को कौन सा दिन होगा? संडे होगा। बस ये है आपका आंसर हो गया। चलिए 4 नंबर सवाल में, 4 नंबर में बोला कि 30 जनवरी 2004 को फ्राइडे है, तो 30 मार्च 2016 को, 30 है ना, लिख दीजिए 30 मार्च है, जनवरी है तो लिख दीजिए 30 जनवरी 2004। 30 जनवरी 2004 को फ्राइडे है तो लिख दीजिए फ्राइडे। अब फिर बोला कि 30 मार्च, तो लिख दीजिए 30 मार्च। क्या दिक्कत है? 30 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा? 2016 को। पहले अंतर पता करिए यहाँ पर कितना का। बताइए इन अंतर कितना का है? 12 का है, 12 का। लीप ईयर कौन सा है? एगो है लीप ईयर 4, एगो है 8, एगो है 12, एक तो है 16।
ये सब लीप ईयर है, तो 1 2 3 4, तो 4 गो लीप ईयर है, तो 4 जोड़ दीजिए, 12 4 कितना होगा 16, और 16 में 7 से भगा लगा दीजिए, रिमाइंडर आएगा 2। 2004 का दिन पता है, 16 पर जन आगे बढ़ना है तो प्लस कर दीजिए। अब पहले जनवरी आता तो लिख दीजिए जनवरी, जनवरी, उसके बाद आता फरवरी, फरवरी आता, उसके बाद कौन आएगा मार्च आएगा, तो लिख दीजिए मार्च, मार्च लिख दीजिए मार्च। अब बताइए जनवरी 31 का होता, लेकिन 30 पता, 31 में से 30 घटाइएगा, एक ही ना आएगा, एक लिखिए। अब फिर क्या, फरवरी यहाँ पर हमेशा 28 के लीजिए, लीप ईयर है लेकिन इधर काउंट कर लिए, यहाँ फरवरी 28, 28 में 7 से भगा लगा दीजिए, रिमाइंडर 0 आएगा। अब बताइए 30 तक जाना है ना मार्च में, 30 तक, तो 30 में 7 से भगा लगा दीजिए, रिमाइंडर लिख दीजिए, कितना आएगा 2, 1 प्लस 0 करेंगे 0, 1 प्लस 0 करेंगे 1 होगा, और 1 में 2 जोड़ देंगे 3 होगा, क्या होगा 3। अब करिए क्या, 3 में तो भागा जाएगा नहीं, नहीं जाएगा नहीं, तो 3 प्लस में है ना, प्लस में, ये भी प्लस में, तो लिख दीजिए यहाँ पे, तो 3 प्लस 2 कितना होगा 5 आएगा, 5, 5 प्लस में है या माइनस में, 5 प्लस में है या माइनस में, तो 5 आपका निकल कर आया किस में, 5 आया निकल करके प्लस में। बोला कि 30 जनवरी 2004 को फ्राइडे है, तो 30 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा, बताइए किसमें निकल कर आया 5, 5 आया प्लस में निकल करके 5। तो अब क्या किया जाए, दिया गया दिन में 5 जोड़ दीजिए, दिया गया दिन में 5 जोड़ दीजिए। फ्राइडे है तो बताइए शुक्रवार है ना, लिखिए शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कौन सा बुधवार, तो यहाँ पर आपका कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे होगा, कौन सा वेडनेसडे, कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर निकल करके आ गया। बस इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, इतना भी समय नहीं लगेगा, मुझे तो समझाना पड़ता है ना, आपको किसको समझाना एग्जाम हॉल में, आप तो डायरेक्ट आंसर टिक करिएगा, इतना कहां से लिखिएगा, मुंह से बना दीजिएगा उसको। अब बोला 5 नंबर में 15 फरवरी 2008 को शनिवार है, तो 15 मार्च 2016 को कौन सा होगा, 15 है ना, 15 फरवरी है, 15 फरवरी है, तो 15 फरवरी 2008 को ना, 2008 को कौन सा दिन है, शनिवार है, तो लिख दीजिए सैटरडे, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर बोला 15 मार्च, तो लिख दीजिए 15 मार्च है तो मार्च लिख दीजिए, 15 मार्च है तो 15 मार्च, 15 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा, बस इतना सवाल में पूछा है, 15 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा, तो अंतर पता करिए ना, पहले अंतर कितना का, पहले ईस्वी को बनाइए, अंतर कितना है, अंतर है 8 का, 8 रहने दीजिए। लीप ईयर कौन सा, लीप ईयर एक तो है 2004, 2004, उसके बाद 8, उसके बाद 12, उसके बाद 16 भी लीप ईयर होगा, क्यों नहीं, 4 नहीं होगा, 8 से शुरू होगा, 8 से शुरू है, 8 12 16, क्योंकि आप यहाँ पर 29 फरवरी को पार करिएगा ना, कहीं तो 15 फरवरी में ना, 29 फरवरी को पार करके ही ना 15 मार्च पर पहुंचिएगा, 15 मार्च 2016 में पहुंचेगा, तो फरवरी तो 29 पार करिएगा, लेकिन आप 2016 में भी 29 फरवरी पार करके ही ना मार्च में पहुंचेगा, तो इसलिए 2008 भी लीप ईयर है, 2012 है ये है, और 2016 को भी लीप ईयर में काउंट किए हैं। बताइए कितने लीप ईयर है, 3 गो, तो 3 यहाँ पर लिख दीजिए, 8 3 11, 11 हुआ, 11 में 7 से भागा लगा करके रिमाइंडर लिख दीजिए, 7 से भागा लगा दीजिए, रिमाइंडर कितने आएगा 4 आएगा, 4। बताइए 2008 का दिन पता है, 2016 यानी आगे बढ़ना है तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, किसका चिन्ह लगाइएगा, प्लस का, आगे जाना है तो प्लस का चिन्ह लगाते, पीछे आना था तो माइनस का चिन्ह लगाते। अब यहाँ पर करिए ना, पहले आता फरवरी, फरवरी लिख दीजिए, उसके बाद आता मार्च, तो लिख दीजिए मार्च, कोई दिक्कत नहीं, फरवरी में 15, अब फरवरी में होता है 28 का महीना, इधर हमेशा लीजिएगा, 28 में से 15 घटाइएगा ना, 8 में से 5 घटेगा 3, इधर कितना 1 आया 13, अब 13 लिख दीजिए, यहाँ पर 13 लिखिएगा, फिर प्लस तो प्लस, मार्च, मार्च में 15 तक जाते तो 15 ही लिखिए, अब 15 13 कितना होगा, 15 13 28 होगा, 28, 28 में 7 से भागा लगा दीजिए, रिमाइंडर लिख दीजिए, रिमाइंडर कितना आया 0। अब बताइए वहां पर 4, वहां पर यहाँ पर 0 है, वहां पर 4 है, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या आएगा 4 ही ना आएगा, 4 प्लस में या प्लस में। अब बताइए शनिवार है 2008 को, 15 फरवरी 2008 को शनिवार है, तो 4 जोड़ दीजिए शनिवार में, शनिवार में 4 जोड़ दीजिए। बताइए शनिवार में 4 जोड़ दीजिएगा तो अब आंसर आपका नहीं आ जाएगा, शनिवार में आप 4 जोड़ दीजिए ना, तो शनिवार में जब आप 4 जोड़ दीजिएगा फिर आपका आंसर आ जाएगा। शनिवार में 4 जोड़िए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कौन सा दिन आया बुधवार, 4 जोड़ना था तो जोड़ दीजिए, शनिवार में 4 बुधवार होगा, होगा हो जाएगा ना, हो जाएगा, तो लिख दीजिए ना बुधवार वेडनेसडे। बताइए शनिवार है ना, लिखिए रवि सोम मंगल बुध, गड़बड़ हो गया, शनिवार है ना, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार होगा, शनि रवि सोम मंगल, मंगल होगा, तो फिर ये गड़बड़ आंसर ना हो जाएगा, कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा ना, तो फिर ट्यूसडे लिख दीजिए, फिर मंगल हो जाएगा ना, तो मंगल होगा तो ट्यूसडे होगा, कौन सा दिन मंगल, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार फिर से जोड़ लीजिए, शनिवार है तो 4 जोड़ना है, तो रवि सोम, शनिवार में रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार ही हो रहा है, फिर तो गलत हो जा रहा है ना, तो बुधवार होता बुधवार लिख दीजिए, फिर तो गलत पकड़ा गया था ना, बुधवार है तो लिख दीजिए बुधवार, 4 जोड़ दीजिएगा तो शनिवार में कौन सा दिन आएगा बुधवार, कोई दिक्कत, अब तो डॉट नहीं है ना, नहीं है तो एक बार फिर गणिए, शनिवार है रवि सोम मंगल बुध, 4 जोड़ दीजिए, बुध पर पहुंच गए, बस यही आपका आंसर निकल कर आया। अब ज्यादा नहीं जोड़ना था, अब हो गया, बुधवार आ गया।
देखिए लाइट चला गया था, फिर से लाइट आया, कोई बात नहीं, लाइट जाते रहेगा आते रहेगा, अपना काम लगातार जारी रहेगा। अब बताइए, बोला सवाल नंबर कितना, 6 नंबर से बताना था ना, 6 नंबर। 15 अगस्त 2003 को संडे है, तो बोला कि 27 मई 2015 को कौन सा दिन होगा। 15 अगस्त 2003 को संडे है, तो 27 मई 2015 को कौन सा दिन होगा। देखिए 15 अगस्त ने बोला है, लिख दीजिए 15 अगस्त 2003 को ना, तो 2003 को संडे था ना, लिख दीजिए संडे, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला 27 मई, तो लिख दीजिए 27 मई, क्या कोई दिक्कत नहीं। 27 मई 2015 को कौन सा दिन होगा, 2015 को, तो अंतर पता करिए, अंतर कितना का है दोनों में, अंतर 15 और 3 में अंतर कितना का है, 12 का है, 12 का अंतर है ना, 12 का। अब बताइए इसमें लीप ईयर जितना है, लीप ईयर को जोड़ दीजिएगा। लीप ईयर कौन कौन सा होगा, लीप ईयर एगो होगा 4, एगो होगा 8, एगो होगा 12, बस तीनों को ना लीप ईयर होगा, 3 को ही लीप ईयर होगा, 3 जोड़ दीजिए। 12 3 कितने होगा 15, 15 में 7 से भागा लगा करके रिमाइंडर लिख दीजिए, रिमाइंडर एक ही ना आएगा, 1। 2003 का दिन पता है, 2015 में निकाल जाना है, तो प्लस होगा, कौन सा होगा, प्लस होगा। अब बताइए यहाँ पर पहले कौन सा महीना आता है, पहले आता है मई, तो लिख दीजिए मई। मई के बाद फिर क्या आएगा, मई के बाद देखिए यहाँ पर जिसको जिसको पता नहीं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, मई के बाद क्या आएगा, जून आएगा, जून के बाद जुलाई आएगा, मई के बाद फिर क्या लीजिएगा, मई के बाद जून, जून के बाद क्या लिखिएगा, जुलाई, जून, जून के बाद क्या लिखिएगा, हटा करके लिख देते हैं जुलाई, जुलाई के बाद फिर अगस्त में है तो अगस्त तक जाइए। बताइए 27 मई है ना, मई होता है 31 का, मई कितने का होता है 31, 31 में से 27 घटा दीजिएगा, 4 आएगा ना, 4 यहाँ पर लिख दीजिए। 31 में से 27 नहीं किसी को पता तो घटा दीजिए ना, यहाँ पर पता चले कि कहाँ से ला लिया, इसीलिए घटा ही देते। 11 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा, और 2 में से 2 गया, खत्म हो गया, तो इसीलिए 4। देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, उठा हुआ भाग पर गया ना मई, जो जो नाम उठा हुआ भाग पर जाता हुआ 31 का, जो जो नाम धसा हुआ भाग पर जाता हुआ 30 का, सिर्फ फरवरी को छोड़ करके, तो 31 में से 4 7 27 घटा दिए, कितना आया, 4 आया, 4। अब बताइए जून, जून कितने का होगा, जून होगा 30 का, 30 का होगा, 30 में 7 से भागा लगा करके रिमाइंडर लिख दीजिए। जुलाई होगा 31, 31 में 7 से भागा लगा करके रिमाइंडर लिख दीजिए। फिर आप कहां तक गए, 15 अगस्त तक, तो 15 अगस्त तक लास्ट में जितना है उतना लिखना ही पड़ता है, कोई दिक्कत। यहाँ भी लिख दीजिए 15 में 7 से भागा लगा करके रिमाइंडर लिख दीजिए, एक आएगा रिमाइंडर, एक आएगा। सभी को जोड़िए तो कितना आता है, 4 2 6 6 3 9, 9 में 1 जोड़ दीजिएगा, कितने होगा, 10 होगा ना, 10, 10 में 7 से भागा लगा दीजिए, रिमाइंडर कितने आएगा, 3। अब ये प्लस में होगा या माइनस में, देखिए बात है क्या, ये प्लस में होगा या माइनस में। तो पहले मई आता, पहले अगस्त, तो पहले आता है मई, बाद में अगस्त आता, तो अगस्ते का दिन पता है, अब मई का निकल, अगस्त यहाँ है, यहाँ से मई पर जाना, नहीं पीछे जाना है ना, तो फिर पीछे जाना तो ये माइनस लगेगा, माइनस। आप बताइए -3 प्लस 1 कितना होगा, -2 ही ना आएगा, क्या चीज आएगा, -2। बताइए इसमें से 2 घटा दीजिए, क्या चीज करिए, 2 घटा दीजिए, तो शुक्रवार निकल कर करना आएगा। बताइए फ्राइडे कौन सा दिन होगा, फ्राइडे, और यही आपका आंसर आया, क्या चीज, फ्राइडे। फ्राइडे आपका क्या होगा, ये आपका आंसर होगा, बस इतना ही समय लगेगा, बस इससे ज्यादा नहीं लगेगा। कौन सा दिन आया, फ्राइडे यानी शुक्रवार। आप लास्ट नंबर सवाल में चलिए, क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा कट रहा है। 31 दिसंबर 2013 को शनिवार है, तो बोले 31 अक्टूबर 2007 को क्या होगा, 31 दिसंबर है ना, लिख दीजिए 31 दिसंबर 2013। 2013 को कौन सा दिन था, 2013 को कौन सा दिन है, शनिवार, तो लिख दीजिए सैटरडे, कोई दिक्कत नहीं, 2013। अब फिर बोला कि 31 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन होगा, 2007 को, तो अंतर पता करिए, 13 और 7 में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, 6 का अंतर है 6 का अंतर। बताइए यहाँ पर लीप ईयर कौन कौन सा होगा, वो लीप ईयर को जोड़ दीजिए, तो 2008 होगा, उसके बाद 2012, 2 को लीप ईयर होगा, तो 2 को जोड़ दीजिए, 6 2 कितने होगा, 8, 8 में 7 से भागा लगा करके रिमाइंडर लिख दीजिए, रिमाइंडर 1 आएगा। 2013 का दिन पता है, 2007 में आना है तो माइनस करना है, क्या चीज करना है, माइनस करना है। अब पहले यहाँ पर देखिए, पहले दिसंबर आता, पहले अक्टूबर, पहले आता है अक्टूबर, अक्टूबर के बाद आएगा नवंबर, नवंबर के बाद आएगा दिसंबर। बताइए अक्टूबर कितने का होता है, 31 का होता, 31 का होगा, 31 दिया है, 31 में से 31 को घटा दीजिए, 0 ही ना आएगा, 0, तो 0 को यहाँ लिख दीजिए, 0 का क्या करिएगा, लिख दीजिए। अब नवंबर होगा 30 का, नवंबर 30 में 7 से भागा लगा करके रिमाइंडर 2 होगा, लिख दीजिए। अब 31 दिसंबर में फिर आप लोग करिए क्या, 31 दिसंबर, बताइए नवंबर, देखिए यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर था, 31 का था, 31 में से 31 घटा दिए 0, अक्टूबर। उसके बाद नवंबर धसा हुआ भाग में गया, 30 को होगा, तो 30 में 7 से भागा लगा करके रिमाइंडर लिख दिए। नवंबर के बाद फिर दिसंबर 31 का होता, तो 31 खुद यहाँ पर दे ही रखा, लास्ट में जितना रहे उतना लिखना ही पड़ता। 31 में 7 से भागा लगा करके रिमाइंडर लिख दीजिए, 3 आएगा रिमाइंडर, 3 आएगा, 3 लिख दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, 3 2 कितना होगा, 5 होगा, 5। अब 5 प्लस में हो या माइनस में, बस इतना ही पता करना है। अभी बताइए पहले आता है अक्टूबर, बाद में आता है दिसंबर, तो दिसंबर का दिन
पता है अक्टूबर में आना है, यानी दिसंबर यहाँ है और दिसंबर से पीछे जाना, कहाँ पीछे, यानी अक्टूबर में जाना है ना, तो माइनस लगेगा। क्या चीज होगा, माइनस लगेगा। यहाँ पर लगा दीजिए माइनस, तो फिर क्या, यहाँ पर लिखिए ना, यहाँ पर लिखते तो -5 -1 कितना होगा, -6 होगा। तो यहाँ में से 6 घटा दीजिए, यहाँ से 6 घटा दीजिए। बताइए 6 जब घटा दीजिएगा ना, इसमें से शनिवार है ना, तो रविवार ना आ जाएगा। 6 घटाइएगा तो रविवार नहीं, घटा के देख लीजिए एक बार, क्या करिए घटा के देख लीजिए, शनिवार है, शनिवार में से आप 6 घटाइए, शनिवार में से 6 घटिए, शनिवार के बाद शुक्रवार, फिर क्या होगा गुरुवार, फिर क्या होगा बुधवार, फिर क्या होगा बुधवार के बाद फिर मंगलवार, मंगलवार के बाद फिर सोमवार, और सोमवार के बाद फिर क्या होगा रविवार होगा, यानी संडे। कौन सा दिन निकल कर आएगा, संडे। बस यही आपका आंसर निकल कर आया। क्या चीज आया, आंसर, संडे आया, संडे। ये बस आपका कहानी खत्म हो चुका, ये आपका आंसर आ गया। कौन सा दिन निकल कर आया, संडे निकल कर आया। क्या कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर मेरा वीडियो पसंद है ना, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और अपना पढ़ाई लगातार जारी करते रहिए। देखिए यहाँ पर रीजनिंग और मैथ दोनों का क्लास चलता है। मैथ का सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद परसेंटेज चल रहा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा खत्म हो चुका है। रीजनिंग में कैलेंडर चालू है, उसके बाद फिकर काउंटिंग खत्म हो चुका है, क्लॉक चैप्टर खत्म हो चुका है। कैलेंडर को भी अब इंड किया जाएगा 1-2 क्लास लेने के बाद। उसके बाद फिर कैलेंडर में भी दूसरा सवाल चैप्टर शुरू होगा, परसेंटेज में भी, परसेंटेज खत्म होने के बाद फिर मैथ में भी दूसरा क्लास शुरू होगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।